हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए आज का टॉपिक है हमारे पास में सौर ऊर्जा। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अंदर इसका भी नाम जुड़ा हुआ है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जैसे कि आप जब सब जानते हैं कि सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित करना ही सौर ऊर्जा कहलाता है। सौर ऊर्जा एक तरीके से कई ऐसे उपकरण होते हैं जैसे कि फोटोवोल्टाइक सेल जो होती है, उन सेलों से सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और उस ऊर्जा को हम उपयोग में लेते हैं। जैसे कि हम सौर ऊर्जा से हीटर होते हैं, फसल जो होती है उसको सुखाने के लिए, या कुकर्स, ऐसे कई ऐसे उपकरण होते हैं जिनसे हम सौर ऊर्जा से मतलब सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित करके इन उपकरणों का उपयोग में लेते हैं। ठीक है, तो टॉपिक डालेंगे अपन परंपरागत ऊर्जा स्रोत, और आज का टॉपिक है सौर ऊर्जा। अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो प्रचलित ऊर्जा है वो सौर ऊर्जा है। ठीक है, जिसके अंदर आपने देखा होगा छतों के ऊपर प्लेटें लगी हुई होती है। ठीक है, और वो प्लेट जो होती है वो सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करती है। वो सेल कौन सी, देखिए फोटो वोल्टाइक सेल है। ये जो फोटोवोल्टाइक जो सेल होती है, इन सेलों से सूर्य की किरणें ऊर्जा में परिवर्तित करके इस सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। मतलब यह कि सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है फोटोवोल्टाइक सेलों के माध्यम से, जिसे हम सौर ऊर्जा नाम देते हैं, जिसे हम सौर ऊर्जा नाम देते हैं। यह तो बात हुई सौर ऊर्जा को किस तरीके से, मतलब सूर्य की किरणों को किस तरीके से ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। देखिए, सौर ऊर्जा को काम में लेने के दो प्रभावी तकनीकी है। एक तो स्वयं फोटोवोल्टाइक सेल और दूसरी है सौर तापीय प्रौद्योगिकी। ये दो ऐसी तकनीकी है जिसके माध्यम से सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मेंशन करेंगे अपन सौर ऊर्जा को दो प्रमुख तकनीकी के माध्यम से बनाया जाता है। पहला बिंदु फोटोवोल्टाइक सेल विधि, और दूसरा है सौर तापीय। ठीक है, सूर्य का जो ताप है, इस ताप से संबंधित तकनीकी कह दीजिए या फिर प्रौद्योगिकी। ये दो विधि ऐसी है जिसके माध्यम से सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अब सौर ऊर्जा इतना प्रचलन में क्यों है? क्योंकि सौर ऊर्जा से बिजली पैदा की जाती है, हीटर चला सकते हैं, या फसलों को शुष्कता अवस्था में ले जाने के लिए, या कुकर्स, ऐसे कई उपकरणों को आसानी से कम लागत के अंदर इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें अहम बिंदु क्या हो गया? यह ऊर्जा कम लागत में प्राप्त कर सकते हैं। मतलब इसमें पैसा बहुत ही कम खर्च करना पड़ता है और साथ में पर्यावरण को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। तो लिखेंगे पर्यावरण के अनुकूलन है, मतलब पर्यावरण के अनुरूप है, किसी भी प्रकार का नुकसान पर्यावरण को नहीं पहुंचता है। वह साथ में निर्माण प्रक्रिया आसान है, मतलब इसको बनाने वाले यंत्रों
और साथ में इस ऊर्जा को परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही क्या है, सरल है। अब आपको मैं बता दूं कि सौर ऊर्जा जो है, कोयला देख लो, तेल आधारित संयंत्र देख लो, उनकी अपेक्षा 70% अधिक कारगर है, और नाभिकीय ऊर्जा से देखा जाए तो 10% अधिक प्रभावशाली है सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा के बेनिफिट है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। ठीक है, लिखेंगे अपन सौर ऊर्जा। ठीक है, आपकी जो सूर्य की किरणें से बनने वाली ऊर्जा है वो है कोयला से तो प्रभावशाली, कोयला व तेल संयंत्रों से 70% अधिक प्रभावशाली व 10% नाभिकीय ऊर्जा से अधिक प्रभावशाली है। मतलब अगर देखा जाए कोयले से और तेल से जितनी इन संयंत्रों से, मतलब ये जो कोयला और तेल से जितनी ऊर्जा पैदा होती है उससे 70% अधिक प्रभावशाली है सौर ऊर्जा, और नाभिकीय ऊर्जा से कितना प्रतिशत ज्यादा प्रभावशाली है, 10% ज्यादा प्रभावशाली मानी जाती है। ठीक है, तो यहां तक आप उतार लीजिए। अब देखिए सौर ऊर्जा से कौन कौन से उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं, इनसे ऊर्जा पैदा की जाती है। जैसे कि सौर ऊर्जा से हीटरों हीटर आप सब जानते ही हैं। ठीक है, इसके अलावा फसल शुष्कों, मतलब फसल को सुखाने के लिए, या कई ऐसे फसल होती है जिनको ताप देके पकाया जाता है। इसके अलावा कुकर्स आदि उपकरणों। ठीक है, ये उपकरण आपके हीटर उपकरण है, इन उपकरणों के अंदर ये प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, उपकरणों में प्रयोग में लेते हैं कौन, सूर्य ऊर्जा, सौर ऊर्जा को। ठीक है, चलिए यहां तक ठीक कंप्लीट है। अब देखिए भारत के अंदर देखा जाए तो सौर ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से क्षेत्रों को माना गया है। जैसे कि भारत के अंदर पश्चिमी भाग में जाइए, गुजरात, राजस्थान, ये दो ऐसे राज्य जहां पर भरपूर सौर ऊर्जा स्रोत की संभावनाएं या विकास करने की स्थिति सबसे ज्यादा गुजरात और राजस्थान में है। तो भारत के अंदर कौन सा भाग, भारत में पश्चिमी भाग, पश्चिमी भागों में एक तो राजस्थान व दूसरा कौन सा, गुजरात में सौर ऊर्जा को विकसित करने की संभावनाएं अधिक है। क्लियर, ये आपका सौर ऊर्जा कंप्लीट होता है। ठीक है, कुल मिला के सौर ऊर्जा फायदेमंद है। अभी भविष्य के अंदर, वर्तमान में हम देखें तो सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावशाली है तो दो ही ऊर्जा, एक तो नाभिकीय ऊर्जा और एक सौर ऊर्जा, यही सबसे उन्नत स्थिति में आगे की ओर बढ़ रही है। और सौर ऊर्जा तो आप सब समझते ही हैं कि सौर ऊर्जा से हम बिजली भरपूर प्राप्त करते हैं। अब तो छतों के ऊपर, हॉस्पिटल पे, होटलों पे आपने लंबी लंबी प्लेटें देखी होगी, इस तरीके की प्लेटें देखी होगी आप लोगों ने। ठीक है, ऐसी प्लेटें देखी होगी और उसके ऊपर ऐसे इस तरीके से लाइनें ब्लू कलर की होती है। तो ऐसी प्लेटें आपको गाँव में, खेतों में, हर जगह आपको देखने को मिलती है। और अब बहुत ज़्यादा स्थिति इसकी और भी ज़्यादा बढ़ रही है, और इससे हम बिजली पैदा कर सकते हैं और फायदेमंद भी है, बिजली सस्ती भी पड़ जाती है, हम बेच भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सौर ऊर्जा का पॉइंट कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।